हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसे आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम शामिल करेंगे वे सभी प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हुए प्रश्न होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप प्रश्न के पैटर्न को समझें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आगे एग्जाम में आपके सामने आएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि x 94 प्रश्न का उत्तर देता है। कितने प्रश्न का उत्तर देता है? 94 प्रश्न का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या बताइए। तो देखिए प्रश्न यह कह रहा है कि कुल 94 प्रश्न के उत्तर x देता है और कितने सही देता है और कितने गलत देता है यह हमें फाइंड करना है। तो देखिए सही कितना देता है ये तो हमें मालूम नहीं है, तो सही प्रश्नों की संख्या हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। चलिए हमने x मान लिया। तो 94 में अगर x प्रश्नों की संख्या वह सही उत्तर देता है तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 94 में से सही प्रश्नों की संख्या घटा देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हमें यह मालूम चल गया। हमें मालूम है कि एक सही प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलते हैं, तो कुल उसे कितने नंबर मिले होंगे? x प्रश्न उसके सही है तो 4 गुने x और एक नंबर गलत प्रश्न के लिए काटा जाता है तो 1 गुने में कितने गलत प्रश्न है? 94 माइनस x। 94 माइनस x गलत प्रश्न है। तो चलिए ये हमने, और ये किसके बराबर है? ये हमें मालूम है कि ये 141 अंक के बराबर है, क्योंकि ये होने के बाद माइनस प्लस होने के बाद 141 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसे हम सिंपल हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटू होगा तो माइनस 94 और प्लस का x बराबर 141 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम आगे हल करते हैं। 4x और ये x दोनों मिलकर कितना हो गया आपका? 5x हो जाएगा। बराबर कितना है? 141 के। अब देखिए 141 है, इधर 141 है और ये 94 इधर जाएगा तो माइनस है, तो माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 94 और 141 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 235। अब देखिए 5x का अगर मान निकालेंगे तो 5 हमें उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 5 से 235 कट गया। कितनी बार में कट गया? 47 टाइम में कट गया। कितने टाइम में कट गया? 47 टाइम में कट गया। अब हमें मालूम है कि भैया x का मान 47 है। x हमारा क्या था? सही प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्न जो उसने जवाब दिए हैं वह 47 दिए हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था गलत उत्तरों की संख्या क्या है, तो कुल प्रश्न 94 हैं। सही प्रश्न उसने कितने दिए हैं? 47 दिए हैं। तो उसने गलत प्रश्न कितने किए हैं? तो 94 में से 47 गया तो 47 ही बचेगा। तो हमें मालूम चल गया कि 47 ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर उसने गलत दिया है। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर 47 होगा, जो कि बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो में और लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे सीखते हैं कि कैसे आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 संख्याएं a, b, c और d इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। a और b का औसत 9.5 है। c और d का औसत क्या होगा? तो देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? a प्लस b प्लस c प्लस d ये संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? 16 है। इनका औसत कितना है? 16 है। तो हमें कुल संख्या निकालनी होगी, तो क्या करेंगे? 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 को 4 से गुना करेंगे तो हमें कुल संख्या पता चल जाएगा। तो 16 चौका 64, तो 64 कुल संख्या है। इसमें क्या है? a और b का, a प्लस b जो है इनका औसत कितना दिया हुआ है? 9.5। इनका भी अगर हम संख्या निकालें तो 2 संख्याओं का a और b, 2 संख्याओं का 9.5 है तो गुना कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 इनका a और b का संख्या, कुल संख्या कितनी है? 19 है। हमें मालूम है कि a b c d का 64 है और a b का 19 है। तो अगर a b को माइनस कर लेंगे, इस a b को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा? c d बचेगा। तो c d c प्लस d का हमें संख्या मालूम चल जाएगा।
इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, 45 आएगा। तो सी डी का संख्या, कुल संख्या कितना है 45 है। हमें क्या ज्ञात करना है, औसत। तो दो संख्या है सी और डी, एक और दो, दो संख्या है तो दो से भाग करेंगे औसत निकल जाएगा। तो 45 को दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा 22.5। यही इस प्रश्न का औसत होगा, सी डी के संख्या का औसत कितना होगा 22.5, और यही इस प्रश्न का क्या होगा सटीक उत्तर होगा। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे भी आसान विधि से हल करना आपको सिखाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक रात 9:21 पर वीडियो अपलोड करता हूं और उस समय आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि भैया 2/3 है, 2/3 है, इसमें कितना जोड़े, कितना जोड़े कि यह संख्या 3/2 हो जाए। तो कितना जोड़े, तो मान लेते हैं भैया हम इसमें x जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे। तो सिंपल, चलिए x को हल कर लेते हैं। यहाँ क्या है 3/2 है, 2/3 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और इसे हल करेंगे तो 3 तिया 9 -4। तो हम देखते हैं कि 5/6 वह संख्या है, 5/6 वह संख्या है जो हम ऐड करेंगे तब जाके 3/2 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 5/6 इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपया प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा। तो देखिए काफी सरल प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना है 50 रुपए है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी कि जो 100% रहा होगा सो 110% हो जाएगा। तो गुणे में कर दीजिए 110%। 110% को लिख सकते हैं 1/100, ठीक है। गुणे में 2 बार कह रहा है ना, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष प्रति वर्ष, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि यह कंडीशन 2 बार होगा। तो फिर से 110/100, 110/100, क्योंकि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है और 2 वर्ष बाद का हमें मूल्य बताना है। तो ये चीज हमने 2 बार लिखा। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये कटेगा, 5 से आपका 10 कट गया 2 बार में। तो हम देखते हैं 11 × 11 121 बट्टा नीचे आपका आ जाता है कितना, नीचे आ जाएगा आपका 2। इसे हल करेंगे तो 60.5 रुपया क्या होगा 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल का मूल्य हो जाएगा। तो यह था इस प्रश्न का सरल तरीका हल करने का। तो इस तरह के प्रश्न का पैटर्न समझिए और इस पैटर्न के कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस प्रकार से आसानी से हल किया जाता है। अगर ये चीज आप प्रैक्टिस में ले आते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी प्रश्न के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।